बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम क्लास सेकेंड ईयर की एक्सरसाइज 2.7 को कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज 2.7 को करने से पहले जो है आपने एक्सरसाइज 2.6 को कम्प्लीटली जो है वो अच्छी तरह उसको समझना है, फिर आपको एक्सरसाइज 2.7 जो है वो समझ आए, क्योंकि इसमें मैक्सिमम और मिनिमम के बारे में डिस्कस होगा। और इसमें सेकंड डेरिवेटिव का जो टेस्ट है, यानी हम पहले फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं, फिर वहाँ से क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, फिर हम सेकंड डेरिवेटिव लेंगे और उस क्रिटिकल पॉइंट को उसमें पुट करेंगे। अगर तो हमारे पास वो वैल्यू पुट की जो क्रिटिकल पॉइंट है सेकंड डेरिवेटिव में अगर 0 से ग्रेटर होता है तो वो मिनिमाइज़ होता है। अगर हमारे पास जो है वो ग्रेटर देन 0 होता है तो वो हमारे पास मिनिमाइज़ होता है, और अगर लेस देन 0 होता है तो वो हमारे पास मैक्सिमाइज होता है। तो आइए इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, ए विंडो कंसिस्ट ऑफ ए रेक्टेंगल सरमाउंटेड बाय ए सेमी सर्कल ओपनिंग। यानी कि हमारे पास ये एक इस तरह ना एक रेक्टेंगुलर शेप की हमारे पास एक विंडो है। इस तरह आपने जो है वो बना लेनी है इसकी शेप, फिर अच्छी तरह जो है वो समझ आ जाएगी। ये हमारे पास एक रेक्टेंगल विंडो है और उसके ऊपर एक हमारे पास सेमी सर्कल है, यानी सर्कल का जो हाफ है वो सेमी सर्कल होता है। अच्छा, फिर वो कह रहा है कि इफ़ द टोटल पैरामीटर इज़ 21 मीटर, कि अगर आपके पास इस टोटल शेप का जो पैरामीटर है वो 21 हो, फाइंड द डायमेंशन दैट मैक्सिमाइज द एरिया, यानी हमने इसकी डायमेंशन फाइंड करनी है। तो यहाँ पे देखें कि हम इसकी जो लेंथ है उसको हम लेट कर लेंगे y, और जो इसकी विड्थ है उसको हम x लेट कर लेंगे। ये y है तो ये भी इसके सामने y होगा, ये x है तो इसके सामने ये भी x होगा। अब देखिए यहाँ पे ये इसका सेंटर है, तो अगर ये टोटल लेंथ x है तो इस जो सेमी सर्कल है इसका रेडियस किसके इक्वल होगा, x/2 के, यानी कि ये टोटल x है, इसका हाफ करेंगे तो ये हमारे पास जो है वो x/2 होगा इसका रेडियस। अच्छा, अब क्योंकि जो हमारे पास एक सर्कल होता है उसका पैरामीटर होता है 2πr, तो उसका हाफ करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो सेमी सर्कल है उसका पैरामीटर होगा πr। अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं स्टेटमेंट में कि लेट विड्थ ऑफ रेक्टेंगल, कि हमारे पास जो विड्थ है वो x है और लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल वो हमारे पास y है। फिर जो रेडियस है, रेडियस ऑफ ए सेमी सर्कल, रेडियस ऑफ ए सेमी सर्कल वो r इज़ इक्वल टू, ये देखिए हाफ है ना x का, तो ये आ गया x/2। अब क्योंकि उसने जो हमें स्टेटमेंट में दिया है कि पैरामीटर 21 है, तो इस पूरी शेप का पैरामीटर 21 है, तो हम पहले लिख लेते हैं यहाँ पे कि पैरामीटर जो है वो 21 है। अब सारी शेप इसमें y है, x है, y है, ठीक है। ये बाहर वाली जो सर्कल है इसका हम पैरामीटर लेंगे πr, तो इसमें आ जाएगा ये वाला x, फिर ये वाला y और ये वाला y, फिर ये वाला x नहीं लेंगे हम क्योंकि ये इसके अंदर आ रहा है, और बाहर आ गया πr और इज़ इक्वल टू 21। अब r की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, ये जो x/2 है ये आ गया x प्लस y, ये 2y आ गया, और यहाँ पे πr की वैल्यू जो है वो आ गई x/2 और इज़ इक्वल टू 21। अब x प्लस 2y, पाई जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये आ गया πx/2 और इज़ इक्वल टू 21। अब हमने ना यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेनी है। अब 2y जो है वो इधर ही रहेगा, ये वाला प्लस x ये इधर आके माइनस हो जाएगा, ये प्लस πx/2 ये भी इधर आके वैल्यू माइनस हो जाएगी πx/2। अब यहाँ से ना
21 माइनस, अब ये एक वैल्यू एक ये वैल्यू है, इसमें से माइनस एक्स कॉमन आ जाएगा और यहाँ पे रह गया 1 और यहाँ पे क्योंकि माइनस कॉमन है प्लस और इधर रह गया π/2। अब y के साथ 2 हो रहा है डिवाइड, y के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा और दोनों के साथ डिवाइड होगा 21/2 और माइनस x/2। तो यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे ये ब्रैकेट के अंदर और ये 2 1s आर 2, 2 2 से कैंसिल हो गया तो यहाँ पे प्लस पाई आ जाएगा। अब ये 2 × 2 4 हो गया तो इसको हम लिख लेंगे y = 21/2 और माइनस ये हमारे पास आ गया 2 + पाई, 2 × 2 4 और इस x को हम एंड पे लिख देते हैं, ये वाला जो x है, और इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 1। ये हमारे पास y की वैल्यू है, इसको हमने नेक्स्ट आगे पुट करना है। ये हमने पैरामीटर लिया है। अब हम ना पहले एरिया जो है वो लेंगे रेक्टेंगल का, यहाँ पे हम लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल वो हमारे पास इक्वल होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। तो इसमें देखें ये हमारे पास जो रेक्टेंगल है इसकी जो लेंथ है वो y है और विड्थ x है, तो इसको हम लिख लेंगे, जिसको मर्ज़ी आप पहले लिख लें, जिसको मर्ज़ी बाद में। तो ये आ गया x × y। अब ये y की वैल्यू जो है वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे इसमें, क्योंकि y हमने निकाला हुआ है ना 21/2, तो वो यहाँ पे पुट करेंगे। तो x × y की वैल्यू है 21/2 माइनस 2 + π/4 और इंटू x। अब x को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 21/2x माइनस इस x ने इसके साथ भी मल्टीप्लाई होना है, ये पहले यहाँ पे x है तो x × x स्क्वायर हो जाएगा। सो 2 + π/4 और x × x स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, इसको हम कह देते हैं A1। अब ये हमारे पास सेमी सर्कल है, तो हम सेमी सर्कल का एरिया फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। और क्योंकि एरिया जो सर्कल का है वो होता है πr², ये सेमी सर्कल है तो उसका हाफ होगा 1/2 πr²। सो 1/2 πr की वैल्यू हमने लेट की हुई है वो है x/2 और इसका स्क्वायर आ जाएगा। अब 1/2 पाई, यहाँ पे x का स्क्वायर अलहदा है और 2 का स्क्वायर अलहदा है, वो 4 आ गया। तो यहाँ पे πx², 4 × 2 8। तो ये हमारे पास है एरिया ऑफ सेमी सर्कल, इसको हम A2 का नाम दे देते हैं। अब यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल एरिया, और टोटल एरिया जो है वो इक्वल होगा A1 + A2 और A = A1 हमने फाइंड किया है 21/2x और माइनस 2 + π/4 और x²। और हमने A2 यानी कि एरिया ऑफ सेमी सर्कल फाइंड किया है, वो है हमारे पास πx²/8। तो ये हमारे पास एक टोटल एरिया आ गया है और इस शेप का, जिसमें हमारे पास सेमी सर्कल है और रेक्टेंगल है, इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि हमने इसका अब डेरिवेटिव लेना है। तो यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि राइट साइड पे देखें ना x का हमारे पास फंक्शन है, तो राइट साइड पे जिसका भी फंक्शन होगा, चाहे वो a हो, चाहे b हो, चाहे y हो, चाहे x हो, तो उसके रिस्पेक्ट हम डेरिवेटिव जो है वो लेंगे। तो ये आ जाएगा dA/dx, यहाँ पे d/dx 21/2x माइनस 2 + π/4 और x², यहाँ पे πx²/8। अब इसका डेरिवेटिव dA/dx एज इट इज़ आ गया।
यहाँ पे देखिए 21/2 ये कांस्टेंट है, ये पहले आ जाएगा और x का डेरिवेटिव 1 आएगा। यहाँ पे 2 + π/4 ये कांस्टेंट है, ये पहले आ गए तो x² का डेरिवेटिव 2x आ जाएगा। पावर रूल लगेगा ना, पावर फर्स्ट पे आएगी फिर उसकी पावर में कम करेंगे, फिर पावर के नीचे x का डेरिवेटिव आगे 1 आ जाएगा। यहाँ पे π/8 ये कांस्टेंट है, x² का डेरिवेटिव हमारे पास 2x आ जाएगा। इसको नेक्स्ट सॉल्व करेंगे तो 21/2 ये देखिए यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, 2 1s are 2, 2 2s are 4, सो माइनस और x ने अंदर मल्टीप्लाई हो जाना है। अब सॉरी यहाँ पे ना हम एक दफ़ा इसको वैसे ही लिखेंगे, ये हमारे पास आ गया 2 + π/2 और यहाँ पे x है। यहाँ पे भी देखिए 2 1s are 2, 2 4s are 8, तो ये हमारे पास आ गया है π/4 और यहाँ पे x है और ये आ गया हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव। इसको ना हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 3 क्योंकि हमने आगे इसी का जो है वो डेरिवेटिव लेना है। अब हमने निकालना है क्रिटिकल पॉइंट, क्योंकि वो क्रिटिकल पॉइंट निकाल के हमने सेकंड डेरिवेटिव में पुट करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर क्रिटिकल पॉइंट, तो क्रिटिकल पॉइंट के लिए हम ये जो फर्स्ट डेरिवेटिव है उसको 0 के इक्वल पुट कर लेंगे। तो ये हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर है 21/2 माइनस 2 + π/2 और x प्लस π/4 x और इज़ इक्वल टू 0। अब ये जो वैल्यू है हमारे पास देखें ये माइनस में है, इधर आके प्लस हो जाएगी, ये प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाएगी क्योंकि दोनों में x है। तो इसको मैं नेक्स्ट पेज के ऊपर लिखता हूँ एक दफ़ा। तो ये मैंने नेक्स्ट पेज के ऊपर इसको लिख लिया, जो उधर वैल्यू माइनस हो रही थी इधर आके प्लस हो गई है, जो प्लस है इधर आके माइनस हो गया है। तो यहाँ पे 21/2 इधर यहाँ पे एलसीएम 4 आ जाएगा, एलसीएम 4 यहाँ पे 2 2s are 4, 2 ने ऊपर मल्टीप्लाई होना है और 2 + π और इसमें x है, यहाँ पे 4 1s are 4 ऊपर आ जाएगा πx। अब ये है 21/2। अब इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है और 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × 2 4 + 2 π, x हमने कॉमन निकाल लेना है और माइनस π/4 और इंटू x आ जाएगा। 21/2 इज़ इक्वल टू 4 2 π माइनस π, तो ये पाई आ जाएगा ओवर 4 और इंटू x आ जाएगा, क्योंकि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। ये वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, इधर आके इसका बटा चेंज हो जाएगा, 4/4 + π आ जाएगी और इज़ इक्वल टू x। तो 2 1s are 2, 2 2s are 4। अब 21/2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 42/4 + π। तो ये हमारे पास x का आंसर आ गया 42/4 + π। अब हमने ये क्रिटिकल पॉइंट निकाल लिया है। अब हम लिखेंगे फॉर मैक्सिमम हम उसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे। ये जो हमारे पास है ना इक्वेशन नंबर 3, इसका हमने अगेन डेरिवेटिव लेना है, सेकंड डेरिवेटिव। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएट ऑफ इक्वेशन 3 विद रिस्पेक्ट टू x। तो यह आएगा d/dx, dA/dx, d/dx। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 है 21/2 माइनस 2 + π/2, 2 + π/2 और इंटू हमारे पास x है और प्लस π/4 और x है, और ये हमारे पास वो वैल्यू आ गई है जो हमने फर्स्ट डेरिवेटिव लिया था। अब ये आ गया d² A/dx²।
यहाँ पे इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये हमारे पास कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। माइनस 2 प्लस पाई ओवर 2, यहाँ पे x है तो x का डेरिवेटिव आ जाएगा 1। फिर है हमारे पास पाई ओवर 4 और इसके साथ भी x है, इसका डेरिवेटिव भी 1 आ जाएगा। तो इस तरह 0 जो है वो ख़त्म हो गया, पाई ओवर 4 ने 1 के साथ मल्टीप्लाई होना है, तो ये प्लस वाली वैल्यू है, इसको हम पहले लिख लेते हैं। इसने भी 1 से मल्टीप्लाई होना है, तो ये भी हमारे पास 2 प्लस पाई ओवर 2 आ गया और डी स्क्वायर ए ओवर डी एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से हमने क्योंकि ये इसको सॉल्व करना है, इसका एलसीएम आ जाएगा 4, तो 4 से कैंसिल हो गया, ऊपर आ जाएगा पाई। -2 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 2 और इसने अंदर जो है वो मल्टीप्लाई होना है, तो ये आ गया पाई -4 और -2 पाई ओवर 4। तो इस तरह पाई -2 पाई माइनस पाई ओवर -4 ओवर 4, तो ये आ गया डी स्क्वायर ए ओवर डी एक्स स्क्वायर। अब देखें ये यहाँ पे माइनस जो है वो ऊपर से कॉमन आ रहा है, तो जब माइनस को कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास आएगा डी स्क्वायर ए ओवर डी एक्स स्क्वायर। माइनस कॉमन लिया तो ये आ गया पाई +4 ओवर 4। अब इसमें हम क्रिटिकल पॉइंट जो है वो पुट करेंगे। हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट ये वाला आया था, देखें x इज़ इक्वल टू 42 ओवर 4 प्लस पाई, तो हमने यहाँ पे x की जगह पे वैल्यू पुट करनी थी ना, तो जब सेकंड डेरिवेटिव लिया उसमें x आया ही नहीं है, तो यहाँ से पाई जो है वो कांस्टेंट है, 4 भी कांस्टेंट है, 4 यहाँ पे डिवाइड भी 4 कांस्टेंट हो रहा है, तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे प्लस करेंगे तो हमारे पास एक कांस्टेंट आएगा और यहाँ पे नेगेटिव है, तो मतलब ये हमारे पास वैल्यू जो है वो लेस देन 0 है। तो आपको पता है अगर हम सेकंड डेरिवेटिव लें और उसमें क्रिटिकल पॉइंट पुट करें और अगर वो 0 से लेस आए तो वो हमारे पास मैक्सिमाइज होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हैंस एरिया इज़ मैक्सिमम एरिया इज़ मैक्सिमम एट x इज़ इक्वल टू 42 ओवर 4 प्लस पाई। ये हमारे पास x की वैल्यू जिस पे एरिया मैक्सिमम आया है। अब हमने y की वैल्यू निकालनी है, तो हम यहाँ पे पुट करेंगे, पुट x इज़ इक्वल टू 42 ओवर 4 प्लस पाई इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास, ये देखें हमने इक्वेशन 1 बनाई थी ना, यहाँ पे ये वाली y इज़ इक्वल टू 21 ओवर 2 -2 प्लस पाई ओवर 4 और x, तो ये हमारे पास आ जाएगा y इज़ इक्वल टू 21 ओवर 2 -2 प्लस पाई ओवर 4 और यहाँ पे x आ गया, तो यहाँ पे x की वैल्यू पुट हो जाएगी 21 ओवर 2 -2 प्लस पाई ओवर 4 और x की वैल्यू 42 ओवर 4 प्लस पाई, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 पे 2 2s आर 4 और 21 मल्टीप्लाई 2 42 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये भी फ्रैक्शन में ये भी फ्रैक्शन में है, तो यहाँ पे एलसीएम हम ले लेंगे 2 इंटू 4 प्लस पाई, तो ये 2 2 से कैंसिल हो गया और इस 4 प्लस पाई ने ऊपर 21 के साथ मल्टीप्लाई होना है, सो 4 प्लस पाई। यहाँ पे देखिए 2 2 से कैंसिल, 4 प्लस पाई के साथ कैंसिल, इस 21 ने इस 2 प्लस पाई के साथ मल्टीप्लाई होना है। अब y इज़ इक्वल टू 21 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1s आर 4 4 2s आर 8 प्लस 21 पाई -21 मल्टीप्लाई 2, तो ये 42 आ जाएगा और -21 पाई ओवर 2 इंटू 4 प्लस पाई। अब ये 21 पाई ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा और 84 - 42, 4 में से 2 गए 2, 8 में से 4 निकालें तो ये हमारे पास 4 आ जाएगा ओवर 2 इंटू 4 प्लस
पाई। तो यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, देखें 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 1s are 2। तो हमारे पास y की वैल्यू भी वही आ जाएगी 21/4 प्लस पाई। तो हमारे पास x की वैल्यू आई थी 42/4 प्लस पाई और y की वैल्यू आ गई है 21/4 प्लस पाई। अब हमने फाइंड करना है r, तो हमने r लेट किया था x/2। तो हम इसमें क्या करेंगे कि 1/2 साइड पर लिख लेते हैं और इस x की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर लेंगे। तो x की वैल्यू है 42/4 प्लस पाई। मैंने 1/2 क्यों लिखा है, क्योंकि ये 2 देखे ना बटे में है, तो मैंने इसको साइड पे लिख लिया, x की वैल्यू पुट हो गई। तो 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 1s are 2। तो इस तरह r की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ गई 21/4 प्लस पाई। तो ये देखिए इस तरह हमने पहले x फाइंड किया, फिर ये y फाइंड कर लिया और ये r फाइंड कर ले। तो इस तरह ये हमारे पास तमाम डायमेंशन जो हैं वो फाइंड हो गई हैं। और ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। थोड़ा सा लेंथी है लेकिन बिल्कुल इजी है। आपने को जहाँ से समझ ना आए तो वीडियो को थोड़ा बैक करके देख लेना है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है रेक्टेंगुलर शीट ऑफ ए मेटल विद डायमेंशन, यानी कि एक रेक्टेंगुलर शीट है एक मेटल की जिसकी डायमेंशन हमें दी हुई है 40 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर। तो इसकी हम शेप बना लेते हैं यहाँ पे, फिर आपको समझ जो है वो इजीली आ जाएगी। यहाँ पे देखिए ये एक रेक्टेंगुलर हमारे पास शीट है ये वाली, जिसमें डायमेंशन हमारे पास जो इसकी लेंथ है वो है 40 सेंटीमीटर और जो विड्थ है वो है 25 सेंटीमीटर। फिर वो नेक्स्ट कह रहा है इज़ टू बी मेड इनटू एन ओपन बॉक्स बाय कटिंग इक्वल स्क्वायर फ्रॉम द कॉर्नर। वो कह रहे हैं कि ये जो आपके कॉर्नर है ना, यहाँ से एक स्क्वायर टाइप हमने यहाँ पे कट करना है कॉर्नर्स को। ये हमारे पास स्क्वायर टाइप है, ठीक है। अब मैं नहीं पता कि इसकी लेंथ कितनी है, तो हम इसको x कह देंगे। ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है और ये भी x है। सबको हमने x का नाम दे दिया क्योंकि ये सब स्क्वायर है यहाँ पे। एंड नेक्स्ट कह रहे हैं एंड फोल्डिंग अप द साइड, यानी उसकी साइड को फोल्ड करें। फाइंड द साइज ऑफ द स्क्वायर दैट मैक्सिमाइज द वॉल्यूम। वो कह रहे हैं कि ये जो आपने स्क्वायर यहाँ पे स्क्वायर टाइप कट किया है उसको आप मैक्सिमाइज करो, यानी उसके वॉल्यूम को कि कितना हो तो वो मैक्सिमाइज होगा। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं इनिशियल विड्थ ऑफ, पहले तो क्योंकि कट नहीं ना किया तो हम पहले लिखेंगे इनिशियल विड्थ ऑफ रेक्टेंगल। तो हमारे पास जो इनिशियल विड्थ है वो है 25 सेंटीमीटर, या इसको जिसको मर्ज़ी आप विड्थ कह लें, जिसको मर्ज़ी आप लेंथ कह लें, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जो इसकी विड्थ है उसको मैं 40 सेंटीमीटर जो है वो कह देता हूँ। फिर जो इसकी इनिशियल लेंथ है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, वो है हमारे पास 25 सेंटीमीटर। अब इसके कॉर्नर को हमने कट किया है तो हम यहाँ पे लिखेंगे एज वी कट स्क्वायर साइड्स x फ्रॉम ईच कॉर्नर एंड फोल्ड अप, यानी उसको फोल्ड किया तो तब हमारे पास जो हाइट बनी वो बनी x, यानी कि हमने हाइट को क्या नाम दे दिया है, x का नाम दे दिया है, ठीक है। अब क्योंकि हमने x कॉर्नर कट किए हैं तो अब हमारे पास न्यू विड्थ बनेगी और न्यू लेंथ बनेगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे न्यू विड्थ। अब देखें ये जो आपके पास विड्थ है ये वाली, इसमें यहाँ पे x बैठा हुआ है और यहाँ पे x बैठा हुआ है, तो x प्लस x कितना हो गया 2x, यानी कि ये निकालना है ना यहाँ से। तो टोटल है 40 में से 2x निकाल देंगे तो ये आपके पास बन जाएगा 40 माइनस 2x। इसी तरह हम लिखेंगे इनिशियल लेंथ,
न्यू लेंथ, तो वो आपके पास आ जाएगी। यहाँ पे देखिए न्यू लेंथ है ना, ये भी यहाँ पे x है और यहाँ पे x है, तो x प्लस एक्स 2x, 25 में से 2x माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 25 माइनस 2x। तो ये है न्यू विड्थ और न्यू लेंथ। अब उसने क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम की बात की हुई है, तो हमारे पास ये एक बॉक्स है, ठीक है, और रिक्टेंगुलर शीट है जिसका हमने एक ओपन बॉक्स बनाना है। तो हम क्या करेंगे कि इसका वॉल्यूम ले लेते हैं। तो वॉल्यूम हमारे पास जो होता है रिक्टेंगल का, वो होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ और मल्टीप्लाई हाइट। तो जो हमारे पास ये न्यू है, न्यू विड्थ न्यू लेंथ और जो हाइट है उसको हम यहाँ पे पुट करेंगे। सो वॉल्यूम इज इक्वल टू, लेंथ हमारे पास है 25 माइनस 2x और विड्थ है 40 माइनस 2x और हाइट जो है वो है x। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं पहले, फिर हम x से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 25 मल्टीप्लाई 40, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1000। फिर 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 50x आ जाएगा। फिर 40 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80x आ जाएगा। फिर माइनस माइनस प्लस और 4x स्क्वायर और फिर x के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है। तो ये हमारे पास आ गया है 1000 और 80 और 50 क्योंकि दोनों के साथ माइनस है, दोनों लाइक टर्म है, तो ये ऐड हो जाएंगी। ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 130x और प्लस 4x स्क्वायर और इंटू x। अब इस x को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 1000 मल्टीप्लाई x 1000x माइनस 130 x से मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर और प्लस 4x क्यूब। तो ये हमारे पास आ गया है वॉल्यूम। अब इसका हमने डेरिवेटिव फर्स्ट लेना है, फिर क्रिटिकल पॉइंट निकालना है इस इक्वेशन का, फिर हमने सेकंड डेरिवेटिव में पुट करना है, मैक्सिमाइज करना है, फिर हम इसकी जो डायमेंशन है वो निकालेंगे। तो इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो अब यहाँ पे देखिए राइट साइड पे जो इक्वेशन है, वेरिएबल कौन सा x है, तो हम डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ इक्वेशन नंबर 1। तो यह आएगा dv ओवर dx, तो इक्वेशन नंबर 1 है 1000x और माइनस 130x स्क्वायर और प्लस 4x क्यूब। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1000x का जो डेरिवेटिव है 1000 कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। यहाँ पे 130 कांस्टेंट है और x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, यहाँ पे 4 कांस्टेंट है और x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर आ जाएगा। अब 1001 से मल्टीप्लाई होगा तो 1000, 2 जो है 130 से मल्टीप्लाई होगा 200, 326, 2 मल्टीप्लाई 1 2 और साथ x आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 3 ये 12x स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कह देंगे क्योंकि हमने इसी का आगे सेकंड डेरिवेटिव लेना है। अब हम निकालेंगे क्रिटिकल पॉइंट। तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए हम फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट करते हैं। तो ये हमारे पास सारी इक्वेशन जो है वो 0 के इक्वल आएगी। तो हम इसको सही तरह करके लिख लेते हैं। पहले x स्क्वायर आएगा, फिर x वाली वैल्यू आएगी और प्लस 1000 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इस पर आप फार्मूला भी लगा सकते हैं और इसकी फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं। तो मैं इसकी फैक्टराइजेशन करूँगा। अगर आपने फार्मूला लगाना है तो इस पर फार्मूला लगा लें, क्योंकि फार्मूला लगाएंगे तो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा फिर क्वेश्चन, क्योंकि पहले ही लेंथी क्वेश्चन है। तो 1000 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा प्लस 12,000x स्क्वायर। अच्छा, फिर हमने 2 पेयर लेने हैं जिसको हम प्लस माइनस करें तो वो माइनस 260 आए और मल्टीप्लाई करें तो 12,000 आई। अब देखिए ना, यहाँ पे माइनस है, हमें मल्टीप्लाई में प्लस चाहिए।
दोनों वैल्यू माइनस की आएंगी। तो यहाँ पे 200 मल्टीप्लाई 60 कितना होता है 12,000। तो दोनों के साथ माइनस आ जाएगा। ये देखिए -200x और -60x, इसको मल्टीप्लाई करके देख लें। माइनस माइनस प्लस 26 मल्टीप्लाई 2 12,000 x स्केयर आ जाएगा। इसको ऐड करेंगे तो -260 एक्स स्केयर आ जाएगा। तो आपने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है, फैक्टराइजेशन कर लें, लेकिन फार्मूला लगाना है तो फार्मूला लगा सकते हैं। तो यह आ गया 12x स्केयर और -200x -60x प्लस 1000 और इज इक्वल टू 0। अब फर्स्ट टू टर्म में से हम कॉमन लेंगे 4x को, ठीक है, क्योंकि 4 जो है वो फिर इसको सिंप्लीफाई कर देगा। तो यहाँ से 4x कॉमन, तो यहाँ पे रहेगा 3x और -50 मल्टीप्लाई 4 होता है 200। x यहाँ से कॉमन है, यहाँ से हम 20 को कॉमन लेंगे। यहाँ पे जो भी साइन होता है वो कॉमन आता है, माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस। तो यहाँ पे माइनस कॉमन, इन दोनों में से 20 कॉमन, तो यहाँ पे रह जाएगा 23 होता है ना 60 और x और 50 मल्टीप्लाई 20, ये 1000 आ जाएगा। अब दोनों में से 3x -50 कॉमन आ गया, यहाँ पे 4x -20 और इज़ इक्वल टू 0। अब इनको अलग-अलग 0 के इक्वल पुट करेंगे। सो 4x -20 इज़ इक्वल 0, 3x इज़ इक्वल टू 50 और x इज़ इक्वल टू 50/3। अच्छा, इसको आपने कैलकुलेटर में सॉल्व कर लेना है। 50 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 16.666 आएगा। इसको आप राउंड ऑफ कर लें, 16.67 आ जाएगा। अब इस साइड को सॉल्व करते हैं। 4x -20 इधर आके +20 हो जाएगा। 4 जो है x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 4 1 4 4 5 20, तो x की वैल्यू जो है वो हमारे पास 5 आ गई है। अब ये हमारे पास 2 क्रिटिकल पॉइंट आ गए, इसको हमने सेकंड डेरिवेटिव में पुट करना है। ये हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव है, ये जो हमने लिया है इक्वेशन नंबर 2। अब इसका अगेन हम डेरिवेटिव लेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 में हम लिखेंगे d/dx dv/dx और बाहर आ जाएगा d/dx, फिर आ गया 1000 -260x और प्लस 12x स्क्वायर। ये हमारे पास आएगा d²v/dx स्क्वायर। यहाँ पे देखिए 1000 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 0 आएगा। फिर -260, यहाँ पे क्योंकि x ही इसका डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, प्लस 12 और कांस्टेंट है x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आएगा। अब -260 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -260 आएगा। 12 मल्टीप्लाई 2 24 प्लस का है, तो मैं इसको पहले लिख देता हूँ, प्लस 24x -260। तो ये हमारे पास सेकेंड डेरिवेटिव आ गया, ठीक है। इसमें हमने वो क्रिटिकल पॉइंट पुट करने हैं और हमने मैक्सिमाइज और मिनिमाइज निकालना है कि किस पे मैक्सिमम है और किस पे मिनिमम है। तो ये नेक्स्ट डेरिवेटिव का आंसर है 24x -260 और ये हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट है। अब इसको हम यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे पुट x इज़ इक्वल टू 16.67, यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव में। सो d²v/dx स्क्वायर 24x की जगह पे आ जाएगा 16.67 और -260। इसको सॉल्व करेंगे ना तो ये हमारे पास, इसको मल्टीप्लाई करके -260 करेंगे, आपने कैलकुलेटर में इसको सॉल्व कर लेना है। ये हमारे पास तकरीबन 140 आएगा, 140 पॉइंट समथिंग, ठीक है। अब क्योंकि ये क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो आपको पता है अगर सेकंड डेरिवेटिव में क्रिटिकल पॉइंट पुट करें तो अगर वो ग्रेटर देन 0 हो तो वो हमारे पास मिनिमाइज होता है, मिनिमाइज। अब
हम x इज इक्वल टू 5 पुट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 5, यानी सेकंड डेरिवेटिव में हमने x की जगह पे जो है वो 5 पुट करना है। सो 24 इंटू एक्स की जगह पे 5 माइनस 260। अच्छा, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 24 मल्टीप्लाई 5, तो ये हमारे पास 120 आएगा, माइनस 260। इसको माइनस करेंगे तो ये हमारे पास माइनस 140 आएगा। 260 में से 120 माइनस करेंगे तो माइनस 140। अब ये देखें, ये लेस देन ज़ीरो है। अगर हमारे पास लेस देन ज़ीरो होता है तो वो मैक्सिमाइज़ होता है। तो उसने यही कहा था कि बताएं कि किस पॉइंट पे मैक्सिमाइज़ होगा वॉल्यूम। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हैंस वॉल्यूम इज़ मैक्सिमम या मैक्सिमाइज, वॉल्यूम इज़ मैक्सिमाइज at x is equal to 5. So size of required, so size of required square is 5 सेंटीमीटर, क्योंकि यही हमने x लेट किया था ना, और ये हमारे पास उस स्केयर का साइज़ आ गया है 5 सेंटीमीटर। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 और इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, एक क्लोज सिलिंड्रिकल टैंक है, यानी कि एक हमारे पास सिलेंडर टाइप का एक टैंक है, इज़ टू बी कंस्ट्रक्टेड टू होल्ड 54 पाई लीटर ऑफ वाटर, यानी कि उसमें 54 पाई लीटर है वाटर, यानी कि उसका जो वॉल्यूम है वो है 54 पाई। फाइंड द डायमेंशन दैट मिनिमाइज द कंस्ट्रक्टेड कॉस्ट ऑफ द टैंक, यानी कि हमने इसको मिनिमाइज़ करना है। तो सबसे पहले हम इसकी डायग्राम बनाते हैं, फिर जो है वो क्वेश्चन की समझ इजीली आ जाएगी। तो ये देखिए, सिलिंड्रिकल एक टैंक है, ये हमारे पास सीधी 2 लाइनें आ गई, ये हमारे पास इसकी बेस है, और बेस जो है वो एक सर्कल टाइप है। तो अगर ये सर्कल टाइप है तो आपको पता है एरिया जो है सर्कल का वो होता है पाई आर स्क्वायर, तो इसका एरिया भी क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे देखें, ये हमारे पास ऊपर भी इसी तरह सर्कल टाइप है, तो यहाँ पे भी सर्कल टाइप है, तो इसका एरिया भी हमारे पास क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। ये हाइट है सिलेंडर की, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाली सारी हाइट है, और अगर ये हाइट है तो यहाँ पे ये जो एरिया है इसका, ये हमारे पास आ जाएगा 2 पाई आर एच, यानी ये जो बचा है ना हमारे पास, ऊपर भी स्क्वायर है, नीचे भी बेस में स्क्वायर है, और इसका जो एरिया है वो हमारे पास है 2 पाई आर एच, और इसका हमें वॉल्यूम उसने बताया हुआ है 54 पाई। तो हम पहले लेट कर लेते हैं कि हमारे पास जो रेडियस है सिलेंडर का, यहाँ पे लिखेंगे लेट रेडियस ऑफ सिलेंडर, वो है हमारे पास आर। फिर हम कह देंगे कि हाइट जो है सिलेंडर की वो हमारे पास एच है। अब उसने क्योंकि वॉल्यूम दिया था ना हमें, तो यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वो हमारे पास 54 पाई है। अब सिलेंडर का जो वॉल्यूम का फार्मूला है ना, वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, इसको भी आपने याद रखना है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, और उसने जो वैल्यू गिवन दी है, हमें दी हुई है, वो है 54 पाई। तो यहाँ से हम एच निकाल लेंगे, तो यह आ जाएगा 54 पाई ओवर पाई आर स्क्वायर, यानी पाई आर स्क्वायर नीचे आके डिवाइड हो गया, ये वाला पाई और ये वाला पाई कैंसिल हो गया, तो हमारे पास जो हाइट है वो आ गई 54 ओवर आर स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें, क्योंकि आगे इसको हमने पुट करना है। अच्छा, अब हमने पहले वॉल्यूम लिया जो कि हमें गिवन था, अब सब का एरिया लेंगे।
ये जो एरिया है इसको ऐड करेंगे, ये वाला एरिया ऐड होगा और ये वाला एरिया ऐड होगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं सरफेस एरिया, यहाँ पे सरफेस एरिया। सरफेस एरिया को हम एस के साथ डिनोट कर देते हैं। और यहाँ पे देखिए पहले है पाई आर स्क्वायर, फिर है 2 पाई आर एच और फिर है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर एच और प्लस पाई आर स्क्वायर। अब s इज़ इक्वल टू पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे 2 पाई आर, यहाँ पे ना हम h की वैल्यू पुट कर दें क्योंकि हमने एक फिर राइट साइड पे एक ही तरह का वेरिएबल का इक्वेशन जो है वो बन जाएगी क्योंकि सब में आर आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इस h की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर लेंगे 2 पाई आर, h की जगह पे आ जाएगा 54 ओवर आर स्क्वायर। ये पाई आर स्क्वायर इसमें ऐड हो गया। अब देखिए ये आर और ये वाला आर ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आ गया 2 पाई आर स्क्वायर और प्लस 2 पाई और इंटू 54 ओवर आर। अब नेक्स्ट इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ गया है 2 पाई आर स्क्वायर, 54 मल्टीप्लाई 2 ये हमारे पास आ जाएगा 108 पाई। यहाँ पे देखिए इस आर की पावर कितनी है, 1 है ना, तो जब ये ऊपर आएगा तो इस आर की पावर क्या हो जाएगी, -1, क्योंकि हमने इसका डेरिवेटिव लेना है तो पावर रूल लगाना है, इसलिए हम आर को ऊपर ले आए। अब राइट साइड पर देखें कि जो इक्वेशन है वो किस टाइप की है, आर टाइप की है, नहीं वेरिएबल आर यूज़ हो रहा है, तो हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू आर। यहाँ पे लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू आर, तो ये आ जाएगा डी एस ओवर डी आर, डी ओवर डी आर 2 पाई आर स्क्वायर 108 पाई और आर पावर -1। तो इसका डेरिवेटिव लेंगे 2 पाई जो है ये हमारे पास कांस्टेंट है, आर स्क्वायर का डेरिवेटिव ये 2r आ जाएगा। यहाँ पे 108 पाई कांस्टेंट है, इस पे पावर रूल लगाएंगे तो -1 पावर पहले आएगी, फिर उसकी पावर में कम करेंगे -1 तो ये हमारे पास -2 आ जाएगा। आगे फिर पावर के नीचे r का डेरिवेटिव वो 1 आ जाएगा। इसको नेक्स्ट पेज के ऊपर सॉल्व करते हैं। अब उसी को नेक्स्ट पेज के ऊपर सॉल्व करते हैं। तो मैंने पिछला जो क्वेश्चन था पिछले पेज पे उसी को मैंने आगे लिख लिया। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 2 मल्टीप्लाई 2 4 और ये हमारे पास पाई आर आ जाएगा और यहाँ पे प्लस मल्टीप्लाई माइनस तो ये माइनस आ जाएगा और 108 पाई ये ऊपर ही रहेगा और ये आर माइनस बार की पावर -2 ये नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर आगे 3 है। पहले हमने क्योंकि इक्वेशन का नाम दिया हुआ है एक 1 और इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे। अब हमने क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना है तो यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर क्रिटिकल पॉइंट। तो क्रिटिकल पॉइंट के लिए हम क्या करते हैं कि फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट कर लेते हैं। तो ये जो फर्स्ट डेरिवेटिव है इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे 4 पाई आर माइनस 108 पाई ओवर आर स्क्वायर और इज इक्वल टू 0। अब ये वैल्यू नेगेटिव है, उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगी। यह आ गया 108 पाई ओवर आर स्क्वायर। अब ये आर स्क्वायर इधर आके आर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा आर क्यूब और इज इक्वल टू 108 पाई। अब क्योंकि हमने आर फाइंड करना है 4 पाई मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पर आकर 4 पाई डिवाइड हो जाएगा। ये पाई पाई से कैंसिल हो गया और यहाँ पे देखिए 4 1 4 4 2 8 10 में से 2 बच गए 28 4 7 28। तो आर क्यूब जो है वो हमारे पास 27 आ गया। अब दोनों साइड पे क्यूब रूट हम ले लेंगे क्योंकि 20 यहाँ पे क्यूब है ना, तो क्यूब रूट जो है
वो क्यूब और क्यूब रूट कैंसिल हो गया, x और 27 का क्यूब रूट हमारे पास 3 आ जाएगा, क्योंकि 3 × 3 होता है ना 27, तो 3 पावर 3 आएगी, वो क्यूब रूट उसको कैंसिल कर देगा। अब ये हमारे पास आ गया क्रिटिकल पॉइंट। अब हमने इस इक्वेशन 2 में जो फर्स्ट डेरिवेटिव है इसका सेकंड डेरिवेटिव लेना है, फिर इस क्रिटिकल पॉइंट को वहाँ पे पुट करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू आर ऑफ इक्वेशन नंबर 2। तो ये आ जाएगा d/dr ds/dr d/dr 4πr -108 पाई और ओवर आर स्क्वायर। तो जो आर स्क्वायर है ना उसको हम ऊपर ले आएंगे। आर स्क्वायर जब ऊपर आएगा तो वो माइनस, क्योंकि हमने डेरिवेटिव लेना है ना। ये देखिए 108 पाई है, इस आर स्क्वायर को ऊपर लेकर आएंगे तो इस आर की पावर नेगेटिव हो जाएगी। अब इसका डेरिवेटिव लेते हैं, ये आ जाएगा d²s/dr²। यहाँ पे इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 4 पाई कांस्टेंट है, r का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू r तो ये 1 आ जाएगा। आगे -108 पाई ये हमारे पास एज इट इज़ आएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है, और r पावर -2, इसमें -2 जो है पावर पहले आएगी, फिर इसकी पावर में से एक कम करेंगे तो ये हमारे पास r पावर -3 आएगा। फिर पावर के नीचे r का डेरिवेटिव लेंगे तो वो 1 आ जाएगा। नेक्स्ट d²s/dr², 4 पाई 1 से मल्टीप्लाई होगा 4 पाई। अब ये वाला माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस होगा, और 108 मल्टीप्लाई 2 तो ये हमारे पास 216 आ जाएगा, और 7 पाई है। ये r पावर -3 है, जब ये r पावर -3 नीचे आएगा तो इस r की पावर जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी। ये हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव आ गया। इसमें हमने पुट करना है r = 3, जो कि हम पहले निकाल चुके हैं। ये देखिए, सॉरी मैंने यहाँ पे x लिख दिया, यहाँ पे ये r है। r की वैल्यू हमने फाइंड की है ना, r क्यूब था, क्यूब रूट लिया तो r = 3 है, तो हम इसको इक्वेशन नंबर 3 कह देते हैं। अब यहाँ पे पुट करेंगे, पुट r = 3 इन इक्वेशन नंबर 3। तो जहाँ पे r आ रहा है वहाँ पे हम 3 पुट कर देंगे, d²s/dr², 4 पाई प्लस 216 पाई ओवर r है 3 और 3 का क्यूब आ जाएगा। अब नेक्स्ट इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास 4 पाई प्लस 216 पाई ओवर 3 का क्यूब जो है वो 27 आ जाएगा। अब इसमें हम इसकी वैल्यू जो है वो निकालते हैं कैलकुलेटर से। तो इसको पुट करते हैं, 4 पाई, इसको ऑन किया है कैलकुलेटर को, 4 यहाँ पे पाई आना चाहिए, शिफ्ट प्रेस करेंगे तो ये जहाँ पे 10 की पावर लिखा हुआ है ये 4 पाई आ गया है, फिर प्लस, फिर ये बटे वाला ऑप्शन प्रेस करें क्योंकि फ्रैक्शन में वैल्यू को लिखना है, 216 शिफ्ट पाई आ गया, शिफ्ट 10 की पावर को प्रेस किया, 216 पाई आ गया, ओवर 27 लिखना है, और ये देखिए वैल्यू लिखी गई है सारी। अब इस इक्वल को प्रेस करते हैं तो ये हमारे पास आ गया 37.699, तो इसको हम लिख लेंगे 37.70। अब देखिए ये हमारे पास जो सेकंड डेरिवेटिव है उसकी वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 आई है, क्योंकि हमने क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पे पुट किया है। अगर ये ग्रेटर देन 0 आता है तो आपको पता है कि ये मिनिमाइज होता है। ये क्या होता है, मिनिमाइज। अब हमने r की वैल्यू फाइंड कर ली थी, अब हमने हाइट फाइंड करनी है, क्योंकि r = हमने 3 फाइंड किया था। अब हम पुट कर लेंगे, पुट r = 3 इन इक्वेशन नंबर 1। ये देखिए हमने फर्स्ट में इक्वेशन नंबर 1 बनाई थी, h = 54 ओवर r², उसको हम यहाँ पे लिखेंगे h = 54 ओवर r²।
सो 54 ओवर आर की वैल्यू 3 है, 3 स्क्वायर 54 ओवर 3 स्क्वायर 9 आ गया। अब 9 1 9 और 9 6 54, तो इस तरह h की वैल्यू आ गई 6। अब यहाँ पे लिखेंगे कि रेडियस जो है उसकी वैल्यू 3 हमने फाइंड की है और हाइट हमने फाइंड की है 6। तो इस तरह ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 जो कि सॉल्व हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, ए वायर ऑफ ए 20 मीटर इज़ कट इनटू 2 पीसेज। यानी कि एक हमारे पास वायर है, ये देखिए ये इस तरह एक वायर है यानी कि तार है जिसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया। यानी यहाँ पे जो है इसकी टोटल लेंथ कितनी है 20 मीटर, टोटल लेंथ है 20 मीटर। 1 पीस इज़ बेंट इनटू स्क्वायर, यानी कि एक हिस्से को, अब हमें नहीं पता कि उसकी जो लंबाई है, जो हिस्से काटे हैं उनकी लंबाई कितनी है। जो यहाँ पे एक को हम कह देंगे x, इसको हम कह देते हैं x, और ये टोटल अगर 20 है इसको हमने x कह दी है, तो ये वाली जो लेंथ है वो हमारे पास होगी 20 माइनस एक्स। फॉर एग्जांपल अगर 20 ये 10 है तो 20 में से 10 निकालेंगे, ये हमारे पास वैल्यू होगी। वो कह रहा है कि एक को उसने स्केयर बना दी है, ये वाली लेंथ जो है इस तरह, ये देखिए हमने इसको स्केयर बना दिया, ठीक है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक इसकी लेंथ कितनी है यानी कि इसका पैरामीटर कितना x है। तो इस तरह ये जो हमारे पास स्केयर बना है इसका याद रखना, इसका पैरामीटर भी x होगा। अब ये जो कह रहा है कि दूसरी एंड द अदर इनटू सर्कल, दूसरा उसने उसका सर्कल बना दिया है इस तरह। तो ये हमारे पास सर्कल है और इस सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस है यानी कि पैरामीटर जो सर्कल है उसको हम सर्कमफ्रेंस कहते हैं ना, तो वो हमारे पास 20 माइनस एक्स है। फिर वो कह रहा है कि हो शुड द वायर बी कट टू मैक्सिमाइज द टोटल एरिया इनक्लोज्ड, यानी कि हम कितनी वायर को कट करें मैक्सिमम कि वो टोटल एरिया को इनक्लोज्ड करे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं लेट फर्स्ट पीस ऑफ ए वायर, लेट फर्स्ट पीस ऑफ ए वायर फॉर स्केयर, कि फर्स्ट पीस जो वायर है उसको स्केयर बनाया है ना, तो वो हमारे पास किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल है। फिर सेकंड जो है सेकंड पीस ऑफ वायर फॉर सर्कल, वो हमारे पास है 20 माइनस एक्स, यानी कि ये स्केयर का पैरामीटर x है और जो हमारे पास सर्कल है उसका सर्कमफ्रेंस है 20 माइनस एक्स। अच्छा, अब यहाँ पे देखें कि ये जो हमारे पास स्केयर है इसकी हमें लेंथ, अब स्केयर बन गया है ना, इसकी हर एक लेंथ होगी वो नहीं हमें पता है, तो हम उसको लेट कर लेते हैं कि उसकी जो लेंथ है ना वो हमारे पास y है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हम इसको हम नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे पैरामीटर ऑफ स्केयर। अब जो पैरामीटर है स्केयर का वो किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल है ना। ये देखिए उसने कहा था कि ये पूरी वायर को स्केयर बना दिया, तो ये पैरामीटर हुआ उसका। अब पैरामीटर किसके इक्वल होता है, यानी कि तमाम लेंथ को ऐड करें, y प्लस वाई प्लस वाई प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स, तो ये आएगा 4y इज इक्वल टू एक्स। यहाँ से हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा x ओवर 4, इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब हम इसी स्केयर का, ये जो हमारे पास स्केयर है इसी का एरिया ले लेते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एरिया ऑफ स्केयर, तो वो हमारे पास इक्वल होता है लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ, ठीक है। अब इसको हम स्केयर के एरिया को कह देंगे A1। अब लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ है ना, तो लेंथ स्केयर की क्या है, y है, तो ये आ जाएगा y मल्टीप्लाई y, तो y मल्टीप्लाई y, तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है हमने फाइंड की है, ये देखें x ओवर 4, तो वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे y की वैल्यू का x ओवर 4, तो अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे।
तो ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो एक्स एक्स के साथ मल्टीप्लाई होके एक्स स्क्वायर, 4 मल्टीप्लाई 4, तो ये हमारे पास 16 आ जाएगा। ये एरिया ऑफ स्क्वायर है। अब हमने एरिया ऑफ जो है ये एरिया ऑफ स्क्वायर आ गया है। अब हमने एरिया ऑफ सर्कल लेना है, लेकिन उससे पहले हम सरकमफ्रेंस लेंगे। जिस तरह हमने पैरामीटर ऑफ स्क्वायर लिया है ना पहले, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल किसकी इक्वल होता है? 2 पाई आर के। तो ये उसने टोटल देखे ना, लेंथ कहा था कि उसको सर्कल में चेंज किया, तो ये हमारे पास उसका सरकमफेरेंस है 20 माइनस एक्स। तो उसको हम यहाँ पे पुट कर देते हैं 20 माइनस एक्स और इज़ इक्वल टू 2 पाई आर। तो यहाँ से अगर हम आर की वैल्यू निकालें तो वो हमारे पास आ जाएगी 20 माइनस एक्स ओवर 2 पाई। तो ये आर की वैल्यू है। आगे जब हमने एरिया लेना है तो उसमें हमने पुट करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एरिया, पहले हमने एरिया ऑफ स्क्वायर लिया था, उसको हमने A1 का नाम दिया था। अब हमने एरिया ऑफ सर्कल लेना है, तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ सर्कल, तो उसको हम कह देंगे A2 है। एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, तो A2 इज इक्वल पाई एज इट इज़, और आर हम अभी निकाल के आए हैं। आर की वैल्यू है 20 माइनस एक्स ओवर 2 पाई और इसका होल का स्क्वायर है। अब A2 इज इक्वल टू पाई 20 माइनस एक्स, इसका स्क्वायर ऊपर अलहदा है, 2 का स्क्वायर 4 और नीचे पाई का स्क्वायर। अब एक पाई जो है वो पाई से कैंसिल हो गया, तो इस तरह A2 इज इक्वल टू 20 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 4 पाई। तो ये हमारे पास एरिया ऑफ सर्कल आ गया। अब यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल एरिया, यानी टोटल एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर था एक्स स्क्वायर ओवर 16 और एरिया ऑफ सर्कल हमने फाइंड किया वह 20 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 4 पाई। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है, इसको हम कह दें इक्वेशन नंबर 2। इसी का हमने डेरिवेटिव फर्स्ट लेना है, फिर फर्स्ट लेके उसमें क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना है, फिर हम उस क्रिटिकल पॉइंट को सेकंड डेरिवेटिव में पुट करेंगे। तो हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं पहले। तो यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ इक्वेशन नंबर 2। तो यह आएगा डी ए ओवर डी एक्स, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, राइट साइड पे एक्स का वेरिएबल है। तो यह आ जाएगा डी ओवर डी एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 16 20 माइनस एक्स और इसका स्क्वायर है ओवर 4 पाई एज ए कांस्टेंट है। अब ये जो एक्स स्क्वायर है, बल्कि 1 ओवर 16 ये कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2x। अब यहाँ पे देखें 1 ओवर 4 पाई ये हमारे पास एज ए कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा और इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 2 पावर पहले आएगी, फिर उसकी पावर में से कम करेंगे 2 माइनस 1 तो वो ऊपर 1 आ जाएगा, फिर पावर के नीचे हम डेरिवेटिव लेंगे तो 20 का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा और माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1 आ जाएगा। यहाँ पे देख लें कि एक्स 1 ओवर 16 जो है वो बाहर लिख दिया क्योंकि कांस्टेंट एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आ गया। यहाँ पे 4 भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है और इस पे पावर रूल लगाएंगे, 2 पावर पहले फिर 20 माइनस एक्स, फिर पावर के नीचे 20 का डेरिवेटिव 0 और माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1। तो इस तरह 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, तो x मल्टीप्लाई 1x ओवर 8। यहाँ पे देखें 0 माइनस 1 तो ये हमारे पास -1 नहीं रहेगा और 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ये सारी वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रही है तो प्लस माइनस माइनस 20 माइनस एक्स ओवर हमारे पास 2, ये वाला 2 और ये पाई, ये आ गया 2 पाई। तो इस तरह ये फर्स्ट डेरिवेटिव हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 3 क्योंकि इसी का हमने आगे सेकंड डेरिवेटिव लेना है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर क्रिटिकल पॉइंट
डी एक्स इज इक्वल टू 0, यानी इसको पुट करेंगे इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा x ओवर 8 माइनस 20 माइनस एक्स ओवर 2 पाई इज इक्वल टू 0। अब ये वैल्यू यहाँ पे देखिए माइनस है, उधर जाके तो प्लस हो गई, x ओवर 8 20 माइनस एक्स ओवर 2 पाई। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 पाई इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 2 पाई एक्स, और यहाँ पे 8 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा 8 इंटू 20 माइनस एक्स। अच्छा सॉरी, मैंने 2 पाई को इधर वैसे ही ले आया हूँ, 2 पाई को मैं दोबारा अब उधर लिखने लगा हूँ, तो ये आ गया 8 इंटू 20 माइनस एक्स। नहीं, यहाँ पे ऐसे ही आएगा देखिए ना, क्योंकि यहाँ पे भी 8 ने 20 फिर 8x आना है, फिर इधर भी x की वैल्यू होगी, इधर भी x की वैल्यू होगी, तो हमने इसको मल्टीप्लाई इधर ही करवाना है। ये आएगा 2 पाई एक्स, तो 2 पाई एक्स 8 मल्टीप्लाई 20, तो ये हमारे पास 160 आ जाएगा, और माइनस 8 मल्टीप्लाई एक्स 8x। अब क्या करते हैं कि इस वैल्यू को हम इधर ले आते हैं, ये वैल्यू इधर आके प्लस हो जाएगी, तो ये देखें ये जो माइनस 8x है ये इधर आके प्लस 8x हो गया, और 160 जो है वो उधर ही मौजूद है। अब यहाँ से कॉमन एक तो 2 आ रहा है कॉमन, एक x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे पाई प्लस 4 रह जाएगा, और इज़ इक्वल टू 160। हमने फाइंड करना है x, ये 2 और पाई प्लस 4 ये इधर आके डिवाइड हो जाएंगे, 2 इंटू पाई प्लस 4, तो 2 1 2 2 8 16 0, तो इस तरह x की वैल्यू हमारे पास आ गई 80 ओवर पाई प्लस 4। ये हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट आ गया, ठीक है। अब हमने ये जो फर्स्ट डेरिवेटिव लिया था जिसको हमने इक्वेशन नंबर 3 बोला था, अब इसका हमने अगेन डेरिवेटिव लेना। ये देखिए आप इस वैल्यू को देख लें, मैं इसका अब नेक्स्ट डेरिवेटिव लेने लगा हूँ अगेन, तो यहाँ पे हम लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ इक्वेशन नंबर 3, तो वो है हमारे पास d ओवर डी एक्स डी ए ओवर डी एक्स, और वो इक्वेशन है यहाँ पे एक दफ़ा लिखें d ओवर डी एक्स, और इक्वेशन है वो x ओवर 8 माइनस 20 माइनस एक्स ओवर पाई। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये आएगा डी स्क्वायर ए ओवर डी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 1 ओवर 8 एज ए कॉन्स्टेंट है, x का डेरिवेटिव जो है वो 1 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस 1 ओवर पाई ये कांस्टेंट है, और 20 का डेरिवेटिव ये 0 आ जाएगा, और माइनस एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 आ जाएगा, यानी 1 ओवर पाई, ये माइनस तो वैसे ही रहेगा, 1 ओवर पाई को साइड पे लिख लिया है। 20 का डेरिवेटिव कांस्टेंट 0 है, और माइनस एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1, सो 1 ओवर 8 माइनस माइनस प्लस और 1 ओवर पाई। अब आपने इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करना है, ठीक है। आप पाई की वैल्यू को 1 ओवर 8 को जब आप उसको सॉल्व करोगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 1.695। अब अगर ये सेकंड डेरिवेटिव की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 होती है तो वो हमारे पास मिनिमाइज होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होता है, मिनिमाइज। अब ये हमने पहले x जो है वो फाइंड कर लिया था। अब हमने क्योंकि x हमने किसको कहा था, फर्स्ट पीस को, ठीक है, वो हमारे पास वैल्यू है 80 ओवर पाई प्लस 4। अब हम लिखेंगे फॉर सेकंड पीस ऑफ ए सर्कल, फॉर सेकंड पीस ऑफ सर्कल, तो वो हमारे पास था 20 माइनस एक्स। तो यहाँ पे हम x की वैल्यू पुट करते हैं, 20 माइनस x की वैल्यू है 80 ओवर पाई प्लस 4। तो यहाँ पे पाई प्लस 4 एलसीएम आ जाएगा, पाई प्लस 4 एलसीएम, इसने ऊपर 20 के साथ आके मल्टीप्लाई होना है, तो पाई प्लस 4, ये पाई प्लस 4 कैंसिल हो गया, और ऊपर माइनस 80,
20 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 20 पाई, 20 मल्टीप्लाई 4 80 माइनस 80 ओवर पाई प्लस 4। तो 80 और 80 कैंसिल हो गया, ये हमारे पास आ गया 20 पाई ओवर पाई प्लस 4। तो इस तरह ये सेकंड पीस हमारे पास आ गया। तो लास्ट पे हम लिख देते हैं कि फर्स्ट पीस जो है, फर्स्ट पीस उसकी जो डायमेंशन है वो है 80 ओवर पाई प्लस 4, ये हम पहले फाइंड करके आए हैं। और सेकंड पीस जो है वो है हमारे पास 20 पाई ओवर पाई प्लस 4। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4, जिसके दोनों आंसर जो हैं वो आ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें हमें इक्वेशन दी हुई है, उसको आगे हमने सॉल्व करना है। ए टीम इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट इज मॉनिटरिंग द ऑक्सीजन इन ए लैक ओवर टाइम टू इंश्योर द वाटर इक्वालिटी रिमेन सुटेबल फॉर ए एक्वाटिक लाइफ। यानी कि एक हमारे पास जो साइंटिस्ट हैं, ठीक है, जो कि एक इन्वायरमेंटल टीम जो है वो ऑक्सीजन की मॉनिटरिंग कर रही है, ठीक है, यानी वाटर की क्वालिटी को देख रही है ज़िंदगियों के लिए, लाइफ के लिए। द ऑक्सीजन लेवल इन द लेक मेजर्ड इन मिलीग्राम पर लीटर, यानी कि जो ऑक्सीजन लेवल है वो मिलीग्राम पर लीटर में मेजर किया जाता है, पैमाइश की जाती है। इज़ मॉडल बाय द इक्वेशन, ये हमारे पास इक्वेशन है जिसको हमने यूज़ करना है बस। और वेयर ओ टी इज़ द ऑक्सीजन लेवल एट ए टाइम टी, यानी कि ओ टी क्या है, हमारे पास ऑक्सीजन लेवल है। और इन डे आफ्टर मॉनिटरिंग बिगेन, यानी कि शुरू होता है मॉनिटरिंग डे में। साइंटिस्ट वांट टू डिटरमाइन, यानी साइंटिस्ट जो हैं वो उसकी पैमाइश करना चाहते हैं। व्हेन ड्यूरिंग द मॉनिटरिंग पीरियड द ऑक्सीजन लेवल इज़ एट इट्स लोएस्ट, यानी कि सबसे जो वो कम होगा ऑक्सीजन की वैल्यू। एज लो ऑक्सीजन लेवल कैन बी हार्मफुल टू फिश, क्योंकि अगर ऑक्सीजन की जो वैल्यू है, ऑक्सीजन की जो मकदार है पानी में कम होगी तो मछलियों के लिए वो क्या है, नुकसानदेह है। एंड अदर एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म, और दूसरे जो जानदार हैं उनके लिए भी। फाइंड द टाइम टी व्हेन द ऑक्सीजन लेवल एट इट्स मिनिमम, यानी कि वो टाइम फाइंड करें जब ऑक्सीजन लेवल जो है वो मिनिमम होगा। तो हमने जस्ट इस इक्वेशन को लिख लेना है और उसको आगे हम सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है ओ टी इज़ इक्वल टू टी क्यूब माइनस 18t स्क्वायर प्लस 81 टी और प्लस 100। तो हमने क्या करना है, इसी का आगे डेरिवेटिव ले लेना है फर्स्ट। तो हम इसको लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, क्योंकि राइट साइड पे देखें ना टी की वैल्यू है, टी की इक्वेशन है, तो हम टी के रिस्पेक्ट ही इसका डेरिवेटिव लेंगे। तो ये आ जाएगा डी ओ ओवर डी टी, डी ओवर डी टी और टी क्यूब माइनस 18t स्क्वायर प्लस 81t और प्लस 100। अब टी क्यूब का डेरिवेटिव, इसमें पावर रूल लगेगा, 3 पावर पहले आएगी, उसकी पावर में कम करेंगे तो ये आ जाएगा 3t स्क्वायर। यहाँ पे 18 इंटू टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t आ जाएगा। आगे 81 जो है वो कांस्टेंट है और t का डेरिवेटिव 1, 100 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। अब मैं इसको नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ, ये आ जाएगा डी ओ ओवर डी टी। तो ये जो 3t स्क्वायर है ये एज इट इज़ आ जाएगा, 18 मल्टीप्लाई 2 ये आ जाएगा 36t, ये आ गया 3t स्क्वायर माइनस 36t आ जाएगा। फिर 81 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो 81 आ जाएगा। अब हमने क्या करना होता है क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए, फर्स्ट डेरिवेटिव। ये फर्स्ट डेरिवेटिव आगे इसको हम इक्वेशन का नाम दे देंगे क्योंकि हमने इसका अगेन आगे डेरिवेटिव लेना है। तो हम लिखेंगे फॉर क्रिटिकल पॉइंट डी ओवर डी टी इज़ इक्वल टू 0, यानी इसको पुट करना है 0 के इक्वल। तो ये वैल्यू 0 के इक्वल लिखेंगे, 3t स्क्वायर
-36t प्लस 81 और इज़ इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है और इसकी हमने फैक्टराइजेशन करनी है। तो यहाँ से 3 कॉमन आ रहा है, सब में देखें 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे टी स्क्वायर रह जाएगा, यहाँ पे 12 3 36 होता है और टी और 27 3 81। और अब ये 3 जो है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा तो टी स्क्वायर माइनस 12t प्लस 27 0/3। तो इस तरह टी स्क्वायर माइनस 12t प्लस 27 0/समथिंग 0 आ जाएगा। अब ये जो इक्वेशन आई है इसकी हमने फैक्टराइजेशन करनी है। अब फार्मूला भी इस पे लगा सकते हैं। तो 27 को टी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस 27 टी स्क्वायर। अब दो पेयर जिसको ऐड करें तो 12 बने और साथ माइनस भी आए और मल्टीप्लाई करें तो प्लस 27 टी स्क्वायर आए। अब देखिए 9t और 3t दोनों के साथ माइनस का साइन है, इसको ऐड करेंगे तो 9 और 3 12, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 9 3 27 टी स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम इन पेयर को लिखेंगे टी स्क्वायर माइनस 9t माइनस 3t प्लस 27 इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट टू में से t कॉमन, t माइनस 9, फिर यहाँ से माइनस 3 कॉमन तो t माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से t माइनस 9 कॉमन आ जाएगा और यह आ गया t माइनस 3 इज इक्वल 0। तो t माइनस 9 इक्वल 0, t माइनस 3 इक्वल 0, सो t इज इक्वल 9 और t इज इक्वल टू 3। अब ये हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट दो आ गए हैं। अब ये जो हमने फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड किया था इसका अगेन हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी ऑफ इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पे लिखेंगे d/dt और इज इक्वल टू d/dt 3t स्क्वायर माइनस 36t और प्लस 81। अब ये आ जाएगा डी स्क्वायर /dt स्क्वायर। इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 3 हमारे पास एज ए कांस्टेंट है और टी स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा 2t, फिर माइनस 36 यहाँ पे कांस्टेंट है और t का डेरिवेटिव 1 और 81 का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। इस तरह 3 मल्टीप्लाई 2 6t और माइनस 36, ये हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव आ गया। इसमें हमने ये क्रिटिकल पॉइंट पुट करने हैं, इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। अब यहाँ पे हम लिखेंगे पुट t इज इक्वल टू 9। अब यहाँ पे 9 पुट करेंगे तो डी स्क्वायर ओवर डी टी स्क्वायर, तो जहाँ पे t आ रहा है वहाँ पे हम 9 पुट कर देंगे। तो 9 मल्टीप्लाई 6 माइनस 36, तो 9 मल्टीप्लाई 6 54 और माइनस 36, तो 54 माइनस 36 ये हमारे पास 18 आ जाएगा। अब 18 जो है वो 0 से ग्रेटर है तो इसका मतलब है कि ये मिनिमाइज है। अगर क्योंकि ग्रेटर देन 0 होता है तो वो हमारे पास मिनिमाइज होता है। तो अब हम t इज़ इक्वल टू यहाँ पे लिखेंगे पुट t इज़ इक्वल टू 3। पहले हमने क्या पुट किया है 9 पुट किया है क्योंकि दो क्रिटिकल पॉइंट आए थे ना। यहाँ पे t इज़ इक्वल टू 3 है तो t इज़ इक्वल टू 3 हम पुट करेंगे। पुट t इज़ इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 जो सेकंड डेरिवेटिव है उसको हम पहले लिख लेते हैं डी स्क्वायर ओवर डी टी स्क्वायर, और वो है हमारे पास 6t माइनस 36 6t माइनस 36। अब t की जगह पे 3 पुट करेंगे माइनस 36 18 माइनस 36, तो ये हमारे पास माइनस 18 आएगा। अब माइनस 18 जो है वो लेस देन 0 है, तो इसका मतलब है कि जब सेकंड डेरिवेटिव में हम क्रिटिकल पॉइंट पुट करें वो 0 से लेस आए तो वो हमारे पास मैक्सिमम होता है, वो हमारे पास
मैक्सिमम होता है। तो इस तरह हम यहाँ पे लिखेंगे ऑक्सीजन लेवल इज मैक्सिमम एट टी इज़ इक्वल टू 3, क्योंकि टी इज़ इक्वल टू 3 पे मैक्सिमम आया है ना, हमने टी इज़ इक्वल टू 3 पुट किया, फिर सेकंड डेरिवेटिव का आंसर जो है वो नेगेटिव आया। अच्छा, फिर हम कहेंगे ऑक्सीजन लेवल इज़ मिनिमम, एम एक्स का मतलब है मैक्सिमम, एम आई एन का मतलब है मिनिमम, एट टी इज़ इक्वल टू 9, यानी जब टाइम 3 होगा तो तब मैक्सिमम होगा, और जब टाइम 9 होगा तब वो मिनिमम होगा। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, जिसको हमने सॉल्व कर लिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, द पैरामीटर ऑफ ए ट्राइंगल इज 16 सेंटीमीटर। अब हमारे पास जो शेप है वो है ट्राइंगल, जिसका पैरामीटर गिवन है 16 सेंटीमीटर। इफ़ वन साइड ऑफ ए लेंथ, यानी उन ट्राइंगल की साइड होती हैं 3, जिसमें एक साइड उसने दी हुई है, व्हाट आर द लेंथ ऑफ द अदर साइड, हमने बाकी दोनों फाइंड करनी है। फॉर मैक्सिमम एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, यानी कि जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है उसको लेकर। तो हम यहाँ पे ट्राइंगल की शेप बनाएंगे। ये देखिए, ट्राइंगल की 3 लेंथ होती हैं, और हम उसको लेट कर लेते हैं कि एक लेंथ ए है, दूसरी बी है, और तीसरी जो है वो सी है, और थर्ड हम कह देते हैं कि वो हमारे पास 6 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं, लेट ए बी एंड सी आर साइड्स ऑफ ट्राइंगल एंड सी इज़ इक्वल टू 6 है, यानी ये इसकी वैल्यू हमें दी हुई है। अब और पैरामीटर हमें दिया है, पैरामीटर कितना है ट्राइंगल का, वो है हमारे पास 16, और पैरामीटर में हम तीनों साइड्स को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी और इज़ इक्वल टू 16। अब c की वैल्यू गिवन है, कितनी है 6, तो वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये हमारे पास a प्लस बी प्लस 6 इज़ इक्वल टू 16 आएगा, प्लस 6 दूसरी साइड पर जाकर माइनस हो गया, तो a प्लस बी 10 आ जाएगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। आगे हमें ना एक ट्रायंगल दी गई है ABC, उसने नहीं बताया कि हमें कि ये राइट ट्रायंगल अगर होती तो वहाँ पे हम फार्मूला लगा लेते 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट एरिया का, लेकिन इसमें हम हीरो फार्मूला यूज़ करेंगे। उसमें जो है हमारे पास जो एरिया ऑफ ट्रायंगल जिसमें हमें तीनों साइड गिवन हो, तो या तीनों साइड मतलब ज़िक्र करें, तो हम वहाँ पे हीरो फार्मूला लगाते हैं। अच्छा, हम पहले एस जो है इसका फार्मूला, हीरो का फार्मूला होता है ट्राइंगल एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी और स्क्वायर रूट। अब एस किसकी इक्वल होता है, ये होता है ए प्लस बी प्लस सी ओवर 2 के। तो a प्लस बी प्लस सी इसमें किसके इक्वल है, पैरामीटर के। तो पैरामीटर किसके इक्वल, यानी a प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल है 16 के। तो यहाँ पे 16 पुट किया ओवर 2, तो 2 1 2 2 8 16। तो इस तरह s की वैल्यू हमारे पास आ गई 8। अब इसमें हम पुट कर देते हैं, ये जो हमारे पास है ट्राइंगल इज इक्वल टू s है हमारे पास 8, और फिर 8 माइनस ए, 8 माइनस बी और 8 माइनस सी की वैल्यू गिवन है, वह है हमारे पास 6 और इसका स्क्वायर रूट। अब नेक्स्ट है ये हमारे पास ट्राइंगल 8 इंटू 8 माइनस ए, 8 माइनस बी, 8 माइनस 6, ये हमारे पास 2 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि 8 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास 16 आ जाएगा। इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हमारे पास आएगा। अच्छा, इनको मल्टीप्लाई करने से पहले ना
यहाँ पे क्योंकि ए भी आ जाएगा बी भी आ जाएगा, फिर हम डेरिवेटिव नहीं ले सकेंगे, हमने एक उसको वैल्यू बनाना है। तो हम क्या करते हैं कि इक्वेशन 1 से बी की अगर वैल्यू निकालें तो बी हमारे पास ये प्लस ए है, इधर आके माइनस ए होगा, यानी बी की वैल्यू आ गई 10 माइनस ए। तो वो हम यहाँ पे पुट करेंगे, यानी 8 माइनस ए ये एज इट इज़ आएगा, और यहाँ पे 8 माइनस और b की वैल्यू है 10 माइनस ए, वो हमने यहाँ पे पुट कर दी, और इसका स्क्वायर रूट। अब डेल्टा इज इक्वल टू 16 इंटू 8 माइनस ए, यहाँ पे माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 8 माइनस 10 और प्लस ए और इसका स्क्वायर रूट। तो डेल्टा इज इक्वल टू 16 इंटू 8 माइनस ए। सो यहाँ पे a प्लस है तो ये प्लस पहले आ गया, 10 माइनस 8 तो ये 2 आएगा, 10 बड़ी वैल्यू है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और इसका स्क्वायर रूट। अब इसी वैल्यू को मैं नेक्स्ट पेज पे लिखूँगा और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 16 एज इट इज़ आएगा, 8 मल्टीप्लाई ए 8 है, 8 मल्टीप्लाई 2 माइनस 16 और माइनस ए स्क्वायर प्लस 2a, और यहाँ पे सॉरी सारे का अंडर रूट आएगा, यहाँ पे नहीं, इस सारे का अंडर रूट है, और यहाँ पे ये ऐसे क्लोज होगा, ये सारे का अंडर रूट है। अब ये आ गया 16 इंटू 8a प्लस 2a, तो ये आ जाएगा 10a क्योंकि दोनों ऐड हो गए, और माइनस 16 माइनस ए स्क्वायर, तो इस सारे का स्क्वायर रूट है। अब हम दोनों साइड पे स्क्वायर लेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो जब हम स्क्वायर लेंगे तो ये डेल्टा स्क्वायर बन जाएगा, और ये आ जाएगा 16 इंटू 10a माइनस 16 माइनस ए स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर रूट यहाँ पे कैंसिल हो गया, और ये हमारे पास a के इक्वल है, यदि एरिया आ गया 16 इंटू 10a माइनस 16 और माइनस ए स्क्वायर। अब इसका हमने डेरिवेटिव लेना है फर्स्ट डेरिवेटिव, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू a, और इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1 डिफरेंशिएट रिस्पेक्ट टू a और ऑफ इक्वेशन 1। आप देखिए राइट साइड पे a का फंक्शन है, a की इक्वेशन है, तो इसलिए हम a के रिस्पेक्ट इसका डेरिवेटिव लेंगे, स्मॉल a, ऊपर कैपिटल A है नीचे स्मॉल a, तो यहाँ पे d ओवर डी ए 16 और 16 इंटू 10a माइनस 16 माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज। 16 जो है वो कांस्टेंट है, 10a का डेरिवेटिव ये हमारे पास 10 आएगा क्योंकि a का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, और माइनस 16 कांस्टेंट है 0, और a स्क्वायर का डेरिवेटिव 2a। तो इस तरह 16 10 मल्टीप्लाई 1 10 0 ख़त्म और माइनस 2a। तो इस तरह फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास आ गया है 16 इंटू 10 माइनस 2a। अब हम इसके लिए क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर क्रिटिकल पॉइंट। तो क्रिटिकल पॉइंट के लिए हम लिखेंगे पुट डी ए ओवर डी ए इज इक्वल टू 0, यानी हमने इसको 0 के इक्वल पुट करना है। 16 इंटू 10 माइनस 2a इज इक्वल टू 0। 16 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा 0 ओवर 16, तो इस तरह 10 माइनस 2a 0 ओवर समथिंग 0 माइनस 2a राइट साइड पर आकर प्लस हो जाएगा। हमने a फाइंड करना है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड होगा, तो 2 1 ज़ा 2 2 5 ज़ा 10, तो a की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई है, यानी ये हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट आ गया। अब ये जो हमारे पास इक्वेशन 1 थी जिसका हमने फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, इसी का अगेन डेरिवेटिव लेंगे। ये हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव है 16 इंटू 10 माइनस 2a, इसका हमने डेरिवेटिव लेना है। यहाँ पे हम लिखेंगे अगेन
again differentiate of इक्वेशन नंबर 2 विद रिस्पेक्ट टू ए, तो ये आ जाएगा डी ओवर डी ओवर डी ए और डी ओवर डी ए इंटू ये हमारे पास आएगा 16 इंटू 10 माइनस 2a। अब इसका डेरिवेटिव आ जाएगा डी स्क्वायर ए ओवर डी ए स्क्वायर। 16 ये हमारे पास कांस्टेंट है, 10 का डेरिवेटिव 0 आएगा और माइनस 2a का डेरिवेटिव -2 आएगा, तो 0 - 2 -2 आएगा। 16 मल्टीप्लाई -2 तो ये -32 आ जाएगा। तो -32 क्या है, लेस देन है, तो ये हमारे पास मैक्सिमाइज होगा, क्योंकि अगर ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 होता है सेकंड डेरिवेटिव तो वो हमारे पास मैक्सिमाइज होता है। अब जो हमने वैल्यू जो है वो फाइंड की है, ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 5 है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। पुट ए इज़ इक्वल टू 5 इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 देखें, ये हमने इक्वेशन नंबर 1 बनाई थी a प्लस बी इज़ इक्वल टू 10। तो इक्वेशन 1 है a प्लस बी इज़ इक्वल टू 10, तो a की जगह पे 5 आ जाएगा। 5 प्लस बी इज़ इक्वल टू 10, तो प्लस 5 है, इधर आके -5 हो जाएगा, तो 10 - 5 ये हमारे पास 5 आ जाएगा। तो इस तरह a की वैल्यू 5, b की वैल्यू भी 5 और c उसने दिया हुआ था, c की वैल्यू थी 6। तो ये हमारे पास तीनों साइड फाइंड हो गई हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो हमने सॉल्व कर लिया है, और जिसमें साइड्स ऑफ ट्राइंगल a इज़ इक्वल टू 5, b इज़ इक्वल टू 5 और c इज़ इक्वल टू 6 हमने फाइंड कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है कि पोस्टर मस्ट हैव ए 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि एक पोस्टर है जिसका एरिया 200 सेंटीमीटर स्क्वायर है, प्रिंटेड एरिया यानी उसके ऊपर प्रिंट किया गया है, विद मार्जिन ऑफ ए 2 सेंटीमीटर ऑन टॉप एंड बॉटम। यानी कि यहाँ पे देखिए ये एक पोस्टर है ऐसे, ये मैं यहाँ पे इसकी शेप बनाऊँगा, ये है हमारे पास एक पोस्टर जिसका एरिया उसने दिया हुआ है 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब वो कह रहा है कि ये प्रिंटेड है विद मार्जिन ऑफ ए 2 सेंटीमीटर टॉप एंड बॉटम, यानी कि 2 सेंटीमीटर ऐसे 2 सेंटीमीटर ऊपर को ये मार्जिन है, ऊपर यहाँ पे ये 2 सेंटीमीटर है और बॉटम पे भी कह रहा है कि 2 सेंटीमीटर का मार्जिन है। अच्छा, फिर वो कह रहा है एंड 3 सेंटीमीटर ऑन साइड, 3 सेंटीमीटर यहाँ पे ऐसे है, 3 सेंटीमीटर का मार्जिन इधर को है और 3 सेंटीमीटर का मार्जिन वो इधर को है। ठीक है, अब यहाँ पे लिख देंगे 3 सेंटीमीटर और यहाँ पे भी 3 सेंटीमीटर। उम्मीद है कि इस शेप की आपको समझ आ गई। ये मार्जिन है, यानी कि ये सिर्फ प्रिंटेड है, इधर भी मार्जिन है, ऊपर भी मार्जिन है, नीचे भी मार्जिन है। साइड पे 3 सेंटीमीटर का मार्जिन है, ऊपर 2 और नीचे भी 2 सेंटीमीटर का। अच्छा, अब देखें कि अगर हम इसकी विड्थ जो है, ये हमारे पास विड्थ है यहाँ से लेकर जो प्रिंटेड है, प्रिंटेड हमारे पास जो पोस्टर है उसकी विड्थ को हम x कह दें और इसकी लेंथ को हम y कह दें। ठीक है, तो तब हमारे पास जो मार्जिन है, मार्जिन जो शेप है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारी, ठीक है, अब इसकी जो विड्थ है वो क्या होगी, ये देखिए यहाँ पे अगर इसको यहाँ पे लेकर जाएं 3 ये वाला और 3 ये वाला 6 और ये वाला x, ये नहीं इसमें शामिल करना है क्योंकि ये इधर को गया है ना, हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक लेनी है ना, इसमें मार्जिन भी शामिल हो जाएगा और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारे पास ये भी विड्थ शामिल हो जाएगी। तो इस तरह x + 3 + 3 6 ये भी इसमें ऐड हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो हमारे पास लेंथ है, ये यहाँ से प्रिंटेड की लेंथ जो है वो y है, ये 2 और ये वाला 2 इसमें ऐड होके तो ये y +
4 बन जाएगा। मार्जिन जो हमारे पास शेप है उसकी जो लेंथ है, ठीक है। तो हम पहले लिखेंगे कि विड्थ ऑफ जो हमारे पास प्रिंटेड है, फिर लेंथ लिखेंगे, फिर उसका एरिया जो हमें दिया हुआ है उसको लेकर हम सॉल्व करेंगे। पहले वाई या एक्स की वैल्यू निकालेंगे, फिर हम मार्जिन को लेकर उसका एरिया लिख के फिर उससे हम इक्वेशन बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ लेट width ऑफ प्रिंटेड एरिया, उसकी विड्थ हमने x कहा हुआ है, ये वाली, ठीक है। और जो हमारे पास लेंथ है, लेंथ ऑफ प्रिंटेड एरिया, वो हमारे पास y है। तो प्रिंटेड एरिया किसके इक्वल है? प्रिंटेड एरिया वो हमारे पास 200 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो हम इसका फार्मूला आगे लिखते हैं और इसको फिर हम सॉल्व करते हैं। तो ये देखें, यहाँ पे हम लिखते हैं प्रिंटेड एरिया, क्योंकि हमारे पास एक रेक्टेंगल है ना, बल्कि प्रिंटेड एरिया उसने दिया हुआ है 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो लेंथ और विड्थ है ना, क्योंकि रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का फार्मूला होता है L × W और 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो लेंथ और विड्थ एक्स वाई है, तो यहाँ पे 200, तो यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो वो हमारे पास आएगी 200/x। इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 1। ये अभी हमने ये जो प्रिंटेड है ये वाला, इसको हमने अभी इसका एरिया लेकर सॉल्व किया है। अब ये जो हमारे पास विड्थ है मार्जिन की x+6 और लेंथ है मार्जिन जो पोस्टर है y+4, उसको लेकर हम एक इक्वेशन बनाएंगे। तो यहाँ पे हम पहले लिख लेते हैं कि मार्जिन पोस्टर, लेंथ ऑफ मार्जिन पोस्टर विड्थ या मार्जिन पोस्टर विड्थ, मार्जिन पोस्टर विड्थ वो है हमारे पास x+6 और मार्जिन पोस्टर लेंथ वो है हमारे पास y+4। अब इसका भी एरिया हम लिखेंगे, एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। सो एरिया इज इक्वल टू, लेंथ हमारे पास है y+4 और विड्थ है हमारे पास x+6। तो इसको जिसको मर्ज़ी पहले लिख दें, जिसको मर्ज़ी बाद में लिख दें। तो x+6 और y+4, तो इस तरह इसको मल्टीप्लाई करते हैं, x × y, तो ये xy आ जाएगा। फिर x को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4x, फिर 6 को y के साथ करेंगे 6y, फिर 6 को 4 से करेंगे तो 24। अब क्योंकि हमने एक ही राइट साइड पे एक ही वेरिएबल होना चाहिए, तो हम ये y की वैल्यू 200/x यहाँ पे y की जगह पे पुट कर लेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा x × 200/x + 4x + 6 200/x और +24। तो ये x और x कैंसिल हो गया, यहाँ पे रह गया 200 + 4x, यहाँ पे 6 × 200, ये आ जाएगा 1200/x और +24। अब 200 + 24, तो ये आ जाएगा 224 + 4x और +1200/x। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई है। इसको हमने डिफरेंशिएट करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि राइट साइड पे x की वैल्यू है ना, तो हम x के रिस्पेक्ट ही इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो dA/dx, सो d/dx 224 + 4x और 1200/x। तो यहाँ पे 224, अभी इसको एज इट इज़ लिखेंगे, 224
प्लस 4x 1200 कांस्टेंट है। इस x की पावर है 1, जब ये ऊपर आएगा तो इसकी पावर हो जाएगी -1। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे, 224 का डेरिवेटिव 0, 4x का डेरिवेटिव हमारे पास 4 और x का डेरिवेटिव 1 और 1200 जो है वो एज इट इज़। यहाँ पे पावर रूल यूज़ होगा, -1 पावर पहले आएगी, फिर उसकी पावर में कम करेंगे और फिर पावर के नीचे आगे डेरिवेटिव लेंगे तो वो 1 आ जाएगा। अब ये आ गया 4 और प्लस माइनस माइनस और 1200। अब देखिए ये प्लस माइनस माइनस हो गया, x की पावर -2 नीचे आके इसकी पावर क्या हो जाएगी पॉजिटिव। तो इस तरह ये फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया, d/dx इज इक्वल टू 4 माइनस 1200 ओवर x स्क्वायर। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे क्योंकि इसी का हमने आगे सेकंड डेरिवेटिव लेना है और इसी से हमने अब क्रिटिकल पॉइंट निकालना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर क्रिटिकल पॉइंट, फॉर क्रिटिकल पॉइंट। तो क्रिटिकल पॉइंट के लिए हम इस डेरिवेटिव को d/dx इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे। तो हमारे पास ये है 4 माइनस 1200 ओवर x स्क्वायर। तो ये है 4 माइनस 1200 ओवर x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये माइनस वैल्यू है तो इधर आके ये वैल्यू प्लस हो जाएगी, ये वाली। अब x स्क्वायर इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और 1200 4 जो है वो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो 1200 को जब 4 के साथ डिवाइड करेंगे तो 4 1 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12, 300। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 300। अब दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो 300 का स्क्वायर रूट, तो ये हमारे पास आ जाएगा 300 का स्क्वायर रूट, ये आ गया 10 3 अंडर रूट, यानी x हमारे पास आ गया, क्रिटिकल पॉइंट आ गया 10 3 अंडर रूट। अब ये जो हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव आया था जिसको हमने इक्वेशन नंबर 1, इसको बल्कि 1 पहले हमने ऊपर कहा हुआ है, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। अब इक्वेशन 2 का हम आगे सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ इक्वेशन नंबर 2। तो ये आ जाएगा d/dx dA/dx d/dx 4 माइनस, अच्छा आप देखें 1200 है ना, क्योंकि इसका डेरिवेटिव लेना है, पावर रूल लगाना है, तो x स्क्वायर जब ऊपर आएगा तो इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी। तो इस तरह माइनस 1200 और x पावर ऊपर आकर -2 हो गई। अब ये आ गया d स्क्वायर a ओवर dx स्क्वायर, 4 का डेरिवेटिव 0, क्योंकि यहाँ पे ये कांस्टेंट है, -1200 ये कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो -2 पावर पहले आएगी, फिर इसकी पावर में से कम करेंगे -3 और पावर के नीचे डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। ये माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस, 1200 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2400, x की पावर -3 नीचे आके इसकी पावर प्लस हो जाएगी। तो ये हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव आ गया। अब इसमें हमने क्रिटिकल पॉइंट पुट करना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 3। यहाँ पे हम लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 10 300 इन 10 3 स्क्वायर रूट इन इक्वेशन नंबर 3। तो यह आ जाएगा d स्क्वायर a ओवर dx स्क्वायर 2400 ओवर 10 3 अंडर रूट और इसका क्यूब। अब ना इसको कैलकुलेटर में हम सॉल्व करते हैं। तो आप देखें ये हमारे पास ये बटे वाला ऑप्शन, ऊपर लिखेंगे 2400, नीचे आ गया, यहाँ पे लिखेंगे 10 और अंडर रूट 3, इसको बाहर लेकर आएंगे, ब्रैकेट क्लोज, और ऊपर पावर, जब पावर लिखनी है तो ये प्रेस करना है आपने, ऊपर पावर 3 लिखेंगे। तो ये हमारे पास आ गया है 0.4618। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं
0.46। और अब देखिए ये 0 से ग्रेटर है ना, अगर ये 0 से ग्रेटर है तो ये आपके पास क्या होगा, मिनिमाइज। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं इसको कि ये आपके पास मिनिमाइज होगा। अब ये हमारे पास जो x है, x इज इक्वल टू 10 3 अंडर रूट, क्योंकि हमने y की वैल्यू भी निकालनी है। ये जो हम इक्वेशन पीछे कहकर आए थे, इक्वेशन नंबर 1, उसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 10 3 अंडर रूट इन इक्वेशन नंबर 1। सो y इज इक्वल टू 200 ओवर x है, तो x की जगह पे ये हमारे पास आ जाएगा 10 3 अंडर रूट, तो 0 0 से कैंसिल। तो इस तरह y का जो आंसर आ गया है वो आ गया 20 ओवर 3 अंडर रूट। तो ये y का आंसर है, यहाँ पे हम लिखेंगे 20 ओवर 3 अंडर रूट। तो ये तो हमारे पास जो प्रिंटेड था एरिया, उसकी डायमेंशन आ गई है। x है 10 3 अंडर रूट और y है 20 ओवर 3 अंडर रूट। अब हमने मार्जिन पोस्टर जो विड्थ है वो भी फाइंड करनी है और मार्जिन पोस्टर लेंथ भी फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मार्जिन पोस्टर विड्थ। तो वो क्योंकि हमने विड्थ को ये देखिए कहा हुआ था ना कि यहाँ पे ये हमारे पास विड्थ है x प्लस 6 और लेंथ है y प्लस 4, तो इसमें हमने वैल्यू पुट करनी है। तो ये आ गया मार्जिन पोस्टर विड्थ, वो है x प्लस 6, तो x की वैल्यू है 10 3 अंडर रूट प्लस 6। तो ये हमारे पास विड्थ आ गई है जो मार्जिन पोस्टर की। फिर हम फाइंड करेंगे मार्जिन पोस्टर लेंथ। तो उसकी लेंथ हमारे पास है y प्लस 4, हमने लेट की थी, तो y की वैल्यू है 20 ओवर 3 अंडर रूट और 7 प्लस 4 आ जाएगा। तो इस तरह मार्जिन पोस्टर की जो लेंथ है वो हमारे पास विड्थ है 10 3 अंडर रूट प्लस 6 और जो लेंथ है वो है 20 ओवर 3 अंडर रूट प्लस 4। तो ये हमने फाइंड करना था और ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आ गया। एक्सरसाइज 2.7 का लास्ट वाला क्वेश्चन नंबर 8 है। कह रहे फाइंड 2 पॉजिटिव इंटीजर, यानी हमने 2 पॉजिटिव इंटीजर फाइंड करने हैं हु सम इज 12, जिनका सम 12 है, एंड द प्रोडक्ट ऑफ वन विद द स्क्वायर ऑफ द अदर, यानी कि उनका जो प्रोडक्ट है एक नंबर और दूसरे नंबर का स्क्वायर जो है वो अदर विल बी मैक्सिमाइज, वो मैक्सिमाइज करेगा। तो यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं, लेट 2 पॉजिटिव इंटीजर वो हमारे पास a और b है। अब इसने फर्स्ट कंडीशन जो दी है, फर्स्ट कंडीशन है फाइंड 2 पॉजिटिव इंटीजर हु सम इज़ 12। सम का मतलब है कि दोनों को ऐड करें तो वो 12 के इक्वल आएगा। तो यहाँ से अगर हम a की वैल्यू निकाल लें तो ये हमारे पास आएगा 12 माइनस b। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह दें क्योंकि हमने इसको नेक्स्ट में पुट करना है, जिसका हमने डेरिवेटिव लेना है जिस इक्वेशन का। अब जो सेकंड कंडीशन है, अब क्योंकि हमने फर्स्ट नंबर को 1 बोला हुआ है और सेकंड नंबर को b बोला है, वो कह रहा है एंड द प्रोडक्ट ऑफ वन विद द स्क्वायर ऑफ द अदर। अब इनका प्रोडक्ट लेना है, मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट वैसे ही और सेकंड नंबर का स्क्वायर। और ये वो कह रहा है कि ये मैक्सिमाइज करेगा इसका प्रोडक्ट, क्योंकि इसकी वैल्यू नहीं दी हुई कितनी है, तो हम इसको p कह देंगे, यानी प्रोडक्ट इज इक्वल टू ab स्क्वायर। अब हम a की वैल्यू जो है वो यहाँ पे पुट कर देंगे जो कि 12 माइनस b है। तो p इज़ इक्वल टू a और a की वैल्यू यहाँ पे हमने पुट करनी है 12 माइनस b और इनटू b आ जाएगा।
बी स्केयर आएगा, सॉरी यहाँ पे क्योंकि एक ही जगह पे हमने वैल्यू पुट की है ना, 12 माइनस बी और बी स्केयर एज इट इज़। अब नेक्स्ट सॉल्व करेंगे तो 12 ने बी स्केयर से मल्टीप्लाई होना है, ये आ जाएगा 12 बी स्केयर, फिर माइनस बी ने उससे मल्टीप्लाई होना है तो ये आ जाएगा माइनस बी क्यूब, क्योंकि बी और बी स्केयर मल्टीप्लाई होंगे तो बी क्यूब आ जाएगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे। अब ये वो इक्वेशन आ गई है जिसका हमने फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो फाइंड करना है, फिर क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करेंगे, फिर मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करेंगे। तो यहाँ पे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू बी, क्योंकि राइट साइड पर देखें बी है हमारे पास जो वेरिएबल है, तो उसके रिस्पेक्ट हम डेरिवेटिव लेंगे। तो डी पी ओवर डी बी इज इक्वल टू डी ओवर डी बी 12 बी स्केयर माइनस बी क्यूब। अब 12 जो है वो कांस्टेंट है, बी स्केयर का डेरिवेटिव 2b आ जाएगा, फिर बी क्यूब का डेरिवेटिव लेंगे तो इस पे पावर रूल यूज़ होगा, 3 पावर पहले आएगी, इसकी पावर में कम करेंगे तो ये हमारे पास 3b स्केयर आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 मल्टीप्लाई 2 24b माइनस 3b स्केयर, तो ये हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया, ठीक है। और इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब हमने क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना है, इसको ज़ीरो के इक्वल पुट करेंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर क्रिटिकल पॉइंट, फॉर क्रिटिकल पॉइंट पुट फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0, तो ये आएगा 24b माइनस 3b स्केयर और इज़ इक्वल टू 0। अब 3b स्केयर ये राइट साइड पर आकर प्लस हो जाएगा। अब b यहाँ पे है, इधर भी b ऊपर है तो एक b कैंसिल हो गया, तो इस तरह 24 इज़ इक्वल टू 3b। हमने b की वैल्यू फाइंड करनी है, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट लेफ़्ट पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो इसको हम नेक्स्ट पेज के ऊपर सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आएगा 24 ओवर 3, सो 3 1s are 3, 3 8s are 24, तो b की वैल्यू हमारे पास आ गई 8 और ये हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट आ गया। ये जो हमने फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड किया था जिसको हमने इक्वेशन नंबर 3 का नाम दिया था, उसका हम अगेन डेरिवेटिव लेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अगेन डिफ्रेंशिएट, अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू बी ऑफ इक्वेशन नंबर 3, तो ये आ जाएगा डी ओवर डी बी, डी पी ओवर डी बी और डी ओवर डी बी इंटू इक्वेशन 3 है हमारे पास 24b माइनस 3b स्केयर, तो यह आएगा डी स्केयर पी ओवर डी पी स्केयर। इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 24b का डेरिवेटिव 1 आएगा, और क्योंकि 24 कांस्टेंट है, यहाँ पे 3 कांस्टेंट है, तो b स्केयर का डेरिवेटिव 2b आ जाएगा। सो 24 मल्टीप्लाई 1 24, 3 मल्टीप्लाई 2 6b इस, और ये हमारे पास सेकेंड डेरिवेटिव आ गया जिसमें हमने क्रिटिकल पॉइंट पुट करना है 24 माइनस 6b। अब क्रिटिकल पॉइंट जो था वो था हमारे पास b इज़ इक्वल टू 8, उसको हम यहाँ पे पुट करते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे पुट b इज़ इक्वल टू 8 इन इक्वेशन नंबर 4, सो डी स्केयर पी ओवर डी बी स्केयर, सो 24 माइनस 6b की जगह पे 8 आ जाएगा। 24 माइनस 8 6 48, तो 24 माइनस 48, तो ये हमारे पास माइनस 24 आ जाएगा, जो कि ज़ीरो से क्या है लेस है। अगर ज़ीरो से लेस होता है तो वो हमारे पास मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम होता है, ठीक है। अब b इज़ इक्वल टू 8 हमने फाइंड कर लिया था। अब ये जो हमने इक्वेशन नंबर 1 बनाई थी उसमें हम b की वैल्यू पुट कर देंगे
और वो हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पुट b इज़ इक्वल टू 8 इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है, a इज़ इक्वल टू 12 माइनस बी। सो 12 माइनस बी की जगह पे 8 आ गया, तो 12 माइनस 8 ये 4 आ गया। तो इस तरह a जो है वो 4 आ गया और b जो है वो हमारे पास 8 है। तो इस तरह ये फर्स्ट हमारे पास इंटीजर भी आ गया और सेकंड इंटीजर भी आ गया। तो इस तरह ये हमारे पास एक्सरसाइज 2.7 और चैप्टर नंबर 2 जो है वो आज कंप्लीट हो गया है। जो चैनल पर न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि वीडियो जो है वो आपके दोस्तों तक भी ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच सके। सो अल्लाह हाफिज़।